आफ्टर डेट लूना और हैरी हैरी के घर चले जाते हैं और दोनों कुछ प्यार भरा टाइम स्पेंड करते हैं। और फॉर द फर्स्ट टाइम लूना और हैरी एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन सुबह हैरी और लूना उठ के एक दूसरे से क्यूट क्यूट बातें करने लगते हैं। तभी हैरी लूना को बताती है कि वो हमेशा से हैंडीकैप नहीं थी। एक कार एक्सीडेंट में उसके साथ ये इंसिडेंट हो गया और उसको बहुत टाइम लगा इन सारी चीज़ों से डील करने में। तभी हैरी लूना से पूछती है कि तुम्हारा कोई सीक्रेट है। तभी लूना बोलती है मैं तुमको एक अपना सीक्रेट बताऊंगी बट तुम मेरी मजाक मत उड़ाना। और लूना हैरी को बताती है कि उसको भी एक डिजीज़ है जिसमें कि उसको रात को नींद नहीं आती। और ये बात उसने अपने फ्रेंड्स को भी बताई बट वो लोग इसको चीज़ को नहीं समझते और उसका मजाक उड़ाते हैं और उसको अब नॉर्मल समझते हैं। तभी हैरी उसको बताते हैं कि तुम अब नॉर्मल नहीं हो, तुम एकदम नॉर्मल हो और अपने बारे में ये थिंकिंग रखना बंद करो। ऐसे ही दोनों एक दूसरे के साथ प्यार भरा पल बिताते हैं और हैरी और लूना अपने अपने काम में लग जाते हैं। लूना अपने घर चली जाती है और सो जाती है। दूसरी तरफ हैरी एक जॉब इंटरव्यू पे जाती है जहाँ पे उसको इसीलिए रिजेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि वो हैंडीकैप्ड है। हैरी अपनी बात उनको समझाती है बट वो लोग उसको ये बोल के मना कर देते हैं कि क्योंकि उनके ऑफिस में एक सुइटेबल प्लेस नहीं है एक हैंडीकैप इंसान के लिए। हैरी को इस चीज़ का बुरा लगता है और वो घर चली जाती है बट वो चीज़ किसी से शेयर नहीं करती। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रात को लूना अपने जॉब के लिए काम कर रही है। तभी काम करते करते वो हैरी के प्रोफाइल ओपन करती है और उसके पिक देखने लगती है जो कि हैरी और उसके एक्स की होती है। वो पिक देख के लूना थोड़ी सी जेलस हो रही होती है। उस टाइम पे उसको हैरी का कॉल आ जाता है और लूना उसका कॉल उठा लेती है। दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तभी लूना हैरी को थोड़ा सा जेलस होते हुए बात कर रही होती है और उसको अपने पास्ट के बारे में पूछती है। तो हैरी उसको बोलती है कि पास्ट पास्ट था। तभी लूना उसको बातों ही बातों में बोल देती है कि आई लव यू। और ये बात जैसे ही हैरी सुनती है तो हैरी पूछती है कि क्या बोला तुमने। तो बात को टालते हुए लूना डायरेक्ट कॉल ही कर देती है और कॉल करने के बाद बहुत ही ज़्यादा शाय शाय फील करने लगती है और थोड़ी सी नर्वस हो जाती है। अगले दिन सुबह हम देखते हैं कि हैरी और लूना लंच पे गए होते हैं जहाँ पे हैरी लूना को पूछती है कि कल रात तुमने मुझे कुछ बोला था। तभी लूना उस बात को टालने की कोशिश करती है बट हैरी बोलती है कि क्या तुम वो बात मुझे बोलना नहीं चाहती। आई थिंक तुम मुझे लव लाइक करने लगी हो और ये बात बोलने के लिए तुम शर्मा रही हो। तभी लूना स्माइल करती है और बोलती है ओके ठीक है मैं बोलती हूँ। ऐसे बोल के वो हैरी को प्रपोज कर देती है और हैरी भी स्माइल करके इस चीज़ के लिए हाँ कर देती है। अब दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ गए हैं। इन दोनों के बीच में अब बहुत ज़्यादा बातें होने लगती है। कभी हैरी लूना के घर आके रुक जाती है, उसके भाई के साथ भी टाइम स्पेंड करती है। उसके भाई का एक बॉयफ्रेंड भी होता है। ये चारों मिलके मूवी देखते हैं टाइम स्पेंड करते हैं और ऐसे दिन गुजरता जाता है और दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। तभी एक दिन हम देखते हैं कि हैरी को उसके एक्स का कॉल आता है जो कि फिर से उसको अपनी कंपनी ज्वाइन करने के लिए बोलती है। हैरी कुछ बात बोल के उसकी बात को टाल देती है। तभी उसका भाई उसको पूछता है क्या तुम उसका कंपनी ज्वाइन कर लोगी। तभी हैरी बोलती है कि तुम बहुत छोटे हो, मुझे जो करना होगा मैं कर लूँगी। तो उसका भाई बोलता है बट तुमको भी जॉब का प्रेशर होगा, तुमको नहीं लगता कि उसकी कंपनी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। तभी उसके भाई को बोलती है आई गेस मुझे हायर एजुकेशन और ज़्यादा करनी चाहिए ताकि मुझे एक अच्छी जॉब मिले और तुम अभी बहुत बच्चे हो, इस चीज़ के ऊपर ध्यान मत दो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लूना भी अपने जॉब को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है। वो हर चीज़ में स्ट्रगल कर रही है। अब वो हैरी को भी लेके बहुत ज़्यादा सीरियस होने लगी है और उसको डर भी लगता है कि वो हैरी को कहीं खो ना दे। और ऐसे ही दिन गुजरता जाता है। लूना हैरी को अपने घर पे डिनर के लिए बुलाती है और अपना घर की पूरा डेकोरेशन ही चेंज कर देती है और हैरी के लिए बहुत ज़्यादा टेस्टी टेस्टी डिश बनाती है। उस दिन रात को हैरी का भाई हैरी को लूना के घर छोड़ने आता है। वो दोनों बहुत ज़्यादा भीगे हुए होते हैं। हैरी का भाई हैरी को लूना के घर छोड़ के अपने बॉयफ्रेंड के साथ पब चला जाता है। हैरी को ऐसा भीगा हुआ देख के लूना उसको कपड़े देती है। हैरी भी कपड़े चेंज कर लेती है और दोनों एक साथ डिनर करने लगते हैं। बात करने के दौरान हैरी और लूना एक दूसरे को बात करते हुए हैरी बताती है कि वो हायर एजुकेशन करेगी इसलिए वो बाहर जाना चाहती है। जैसे ही ये बात लूना सुनती है उसको अजीब सा लगता है। वो उसको बोलती है कि तुम क्यों करना चाहती हो, तुम वहाँ जाओगी तो कहीं मुझे भूल ना जाओगी। तो हैरी उसको समझाती है ऐसा कुछ नहीं होगा बट लूना को थोड़ा सा डर लग रहा होता है।
हैरी को खोने का। और इन दोनों के बीच में ऐसे ही बातचीत होकर डिनर भी ख़त्म हो जाता है और दोनों सो जाते हैं। क्यों जहाँ हैरी सो जाती है लूना सो नहीं पाती है, क्योंकि उसको रात को जगने की आदत होती है। वो इसीलिए खुली हवा में सांस लेने के लिए एक पब में चली जाती है, अकेले ड्रिंक करने के लिए, जहाँ पे हैरी का भाई पहले से ही होता है। वहाँ पे लूना को देखिए वो बहुत लूना के ऊपर गुस्सा करता है और उसको चीखते हुए बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, जबकि मैंने तुम्हारे घर हैरी को छोड़ा था। तुम्हें अभी हैरी के साथ होना चाहिए, ना कि यहाँ पे। तभी लूना बोलती है कि मुझे थोड़ी सी फ्री स्पेस चाहिए थी, इसीलिए मैं यहाँ पे आ गई, और हैरी सेफ है और मेरे घर पे है। तभी उसका भाई गुस्सा होते हुए बोलता है कि तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, तुम में रेस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। एक अननोन प्लेस पे तुम हैरी को कैसे छोड़ सकती हो, जबकि तुमको पता है उसकी हालत क्या है। तभी लूना भी गुस्सा होते हुए बोलती है कि वो अननोन प्लेस पे नहीं है, मेरे घर पे है और वो सेफ है। इस बात पे हैरी का भाई बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलता है तुमसे कुछ कहना ही बेकार है, और वहाँ से हैरी के पास निकल जाता है। उसके जाने के बाद लूना को भी थोड़ा सा एहसास होता है कि उसने हैरी को घर पे कैसे अकेला छोड़ दिया, और उसके पीछे पीछे वो भी भागने लगती है घर की तरफ। वो दोनों जैसे घर पहुंचते हैं वो देखते हैं कि हैरी अब उठ गई है और वो जैसे तैसे करके व्हीलचेयर में बैठ गई है, बट उससे एक गमला टूट गया है और उसकी घर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। ये चीज़ देख के हैरी का भाई बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और लूना के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और वो गुस्से में बोलता है कि हैरी तुम अब यहाँ पे एक पल भी नहीं रुकोगी, तुम मेरे साथ चलो। लूना उसको बोलती है इट्स ओके, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। लूना भी उसके पास आती है और बोलती है कि तुम ठीक हो ना। तो हैरी बोलती है हाँ मैं एकदम ठीक हूँ, तुम दोनों को इतना टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मुझसे गलती से ये गमला टूट गया। तुम गुस्सा तो नहीं होगी ना, मैंने तुम्हारा घर खराब कर दिया। तभी लूना बोलती है इन सब की तुम टेंशन मत लो, बस तुम ठीक हो ना, ऐसे बोल के उसको घबराते हुए देखती है। तभी हैरी का भाई उसको वहाँ से ले जाता है गुस्सा होकर लूना के ऊपर। उसके जाने के बाद लूना को ऐसा लगने लगता है कि वो हैरी का ख्याल ही नहीं रख सकती। उसका भाई उसको सही बोल रहा था, मैं बहुत ज़्यादा इरेस्पॉन्सिबल हूँ, और उसको बहुत ज़्यादा गिल्ट होने लगता है। उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने लगता है कि उसकी वजह से आज हैरी के साथ कुछ भी हो सकता था और वो ऐसे कैसे कर सकती है। और वो ज़्यादा गिल्ट में पहुंच जाती है कि वो रात भर सो ही नहीं पाती, वो बस रोती रहती है और हैरी के बारे में सोचती रहती है। उसको ऐसा लगने लगता है कि वो हैरी को डिज़र्व ही नहीं करती, उसको बहुत केयर की ज़रूरत है और वो उसको केयर और प्यार दे ही नहीं सकती। ऐसे सोचती है और वो हैरी को कॉल लगा के उससे मिलने अगले दिन चली जाती है उसके घर पे, जहाँ उसको वो सॉरी बोलती है। हैरी उसको बोलती है इट्स ओके, कोई घबराने वाली बात नहीं है और मैं ठीक हूँ ना। तभी हैरी को लूना माफ़ी मांगते हुए बोलती है कि आई थिंक मैं तुमको डिज़र्व ही नहीं करती हूँ, और ऐसे ही इमोशनल बातें करके उससे ब्रेकअप कर लेती है। हैरी उसको बोलती है कि ऐसा मत करो, हम दोनों एक दूसरे को और एक चांस दे सकते हैं, बट लूना उसको बोलती है कि मैं तुमको डिज़र्व ही नहीं करती हूँ, इसीलिए तुम मुझसे बेटर डिज़र्व करती हो, और उसके साथ ब्रेकअप करके वहाँ पे चली जाती है। उसके जाने के बाद हैरी को भी बहुत बुरा लगता है और लूना भी बहुत ज़्यादा टूट जाती है। तभी हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और हैरी और लूना अपने अपनी जगह एक दूसरे के बिना ही खुश रहने की बहुत कोशिश करते हैं। हैरी अपने एक्स की कंपनी ज्वाइन कर लेती है और वहाँ पे अच्छे से काम करने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं लूना अपने वही फ्रेंड वेंडी के पास जाती है और उसको अपने दिल की सारी हालत बोलती है, बट वो खुद को संभाल ही नहीं पा रही होती है, बहुत रोती है। उसके बाद वो अपने लाइफ में स्टेबल होने की कोशिश करती है, ज़बरदस्ती के हंसती है और अपने फैमिली वालों से भी बात करती है, और कुछ दिनों में वो भी अपने जॉब में बिजी हो जाती है और खुश रहने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ हैरी भी अपने काम में व्यस्त हो जाती है और वो एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाती है हैंडीकैप को लेके, जो कि सबको पसंद आता है। उसके बाद उसकी एक्स उसके पास आती है और उसको बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए एक नई डेट ढूंढी हूँ, क्या तुम उसको डेट करना चाहोगी। तभी हैरी ये बात सुन के बोलती है मैं शॉक हूँ, तुम ये बात मुझे बोल रही हो। तो उसकी एक्स बोलते क्यों, मैं तुम्हारी फ्रेंड नहीं हूँ और तुम्हारे लिए क्या मैं डेट नहीं ढूंढ सकती। तो हैरी बोलती आई गेस मुझे लगा तुम मुझे डेट के लिए पूछोगी। तो हैरी को अपनी एक्स बोलती है कि ठीक है, मैं तुमको डेट के लिए नहीं पूछ रही हूँ, बट तुम्हारे लिए बहुत अच्छी लड़की ढूंढी है और तुमको बहुत पसंद आएगा। तो हैरी उसको स्माइल करते हुए उसको मना कर देती है उसके लिए। तभी उसकी एक्स उसको पूछती है कि क्या तुम अभी भी रिलेशनशिप में हो, क्या तुम अभी भी उसको प्यार करती हो या तुम दोनों का ब्रेकअप हो गया। तभी हैरी बताती है मुझे नहीं लगता हम दोनों का ब्रेकअप हुआ है, आई गेस हम अब भी रिलेशनशिप में हैं।
ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, ऐसे बोल के बात को टाल देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं लूना को, वो अपने लाइफ में बहुत बिजी होकर खुश रहने की कोशिश करती है और वो खुशी खुशी हंसते गाते अपनी फ्रेंड वेंडी के पास जाती है और वहाँ पे एक बड़ा सा बुके देखती है और वेंडी को इतना खुश देख के वो पूछती है कि क्या तुम इतनी ज़्यादा खुश हो, कोई नया बॉयफ्रेंड मिल गया क्या? तो वेंडी उसको बताती है कोई नया बॉयफ्रेंड नहीं मिला, उसने अपने एक्स के साथ पैचअप कर दिया। तभी लूना उसको पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया जबकि उसने तुम्हारा इतना दिल दुखाया। तभी वेंडी उसको समझाते हुए बोलती है कि दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, गलती थोड़ी सी मेरी भी थी और उसकी भी थी। और आई गेस हर रिश्ते में एक दूसरे को थोड़ा माफ़ करके, एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग करके ऐसे ही कोई रिश्ता सक्सेसफुल होता है। और मुझे लगता है मुझे उसको एक चांस और देनी चाहिए, इसीलिए मैंने उसको एक चांस दे दी, ऐसे बोल के उसको बात करती है। वेंडी की बात सुन के लूना को भी थोड़ा सा रियलाइज़ होता है कि उसने हैरी के साथ बहुत गलत किया। अब उसका दिल करता है कि हैरी से मिलने के लिए और वो दिल ही दिल में डिसाइड करती है कि वो हैरी से मिलने जाएगी। और वो कोइंसिडेंटली उसी जगह पे जाती है जहाँ पे उन लोगों की फर्स्ट मीट हुई थी, यानी कि उसी रेस्टोरेंट पे जहाँ पे वेंडी कॉन्टेस्ट जीती थी और उसके बजाय लूना डिनर करने जाती है। बट वहाँ पे जैसे ही लूना जाती है वो उसको सच में वहाँ पे हैरी मिल जाती है। हैरी वहाँ पे पहले से ही लंच कर रही होती है, खा रही होती है। लूना उसको देखती है और स्माइल करती है और उसके पास वाले टेबल में जाती है और उसको पूछती है कि मैं तुम्हारे साथ बैठ के खा सकती हूँ। हैरी लूना को अपने सामने ऐसे अचानक से देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसको बैठने के लिए बोलती है। दोनों एक दूसरे के सामने बैठे हुए होते हैं बट लूना बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रही थी, दोनों के बीच में ऑकवर्ड सिचुएशन हो रही थी। तो हैरी भी समझ जाती है लूना के दिल की बात और उसको बोलती है कि आई थिंक हमको सब कुछ शुरू से शुरुआत करनी चाहिए। तभी लूना उसको बोलती है क्या मतलब? तभी हैरी उसको बोलती है आई थिंक तुमको मुझे फिर से डेट के लिए पूछना चाहिए। तभी लूना इस बात पे स्माइल करती है और उसको डेट के लिए पूछती है, बोलती है क्या मिस हैरी मुझे फिर से डेट करना चाहोगी? तभी हैरी भी स्माइल करती है और लूना को हाँ बोल देती है और ये दोनों ऐसे एक दूसरे के साथ फिर से बहुत ज़्यादा बात करने लगते हैं। और यहीं पे ये सीरीज़ ख़त्म हो जाती है इन दोनों की रिलेशनशिप स्टार्ट होने के साथ ही। सो फ्रेंड्स, थी स्लीप विथ मी का सेकेंड पार्ट ये एकदम कंप्लीट एपिसोड है। इसके बाद मैं मिलूंगी आप लोगों के साथ एक नई मूवी के साथ। तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को कर दीजिए लाइक शेयर एंड कमेंट। और जो लोग स्लीप विथ मी प्रीवियस पार्ट नहीं देखे मेरे चैनल पे अपलोडेड है ऑलरेडी, तो जाके उसको भी देख लीजिए। और जो लोग चैनल पे न्यू है कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के पास तुरंत से नोटिफिकेशन आ जाए। अब तक के लिए इतना ही, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।